नंबर 11 का नंबर 1 है, क्या कह रहा है? अ वायर कैरिंग 4 एम्पियर करंट एंड हैज लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर बिटवीन द पोल्स ऑफ मैग्नेटिक इज कीप्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द यूनिफॉर्म फीड ऑफ 0.8 टेस्ला। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर। हमें क्या मालूम करना है? फोर्स मालूम करना है। ये आपको मैं डायग्राम बना के समझा रहा हूँ। अब ये हमारे पास यहाँ पे है, क्या है? यहाँ पे हमारे पास एक मैग्नेट है जिसको हमने नाम दे दिया नॉर्थ, और यहाँ पे एक हमारे पास मैग्नेट है जिसको हमने नाम दे दिया साउथ। साउथ पोल और नॉर्थ पोल ये दो मैग्नेट होते हैं। ये क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट। और इन दोनों के बीच में हमने क्या लगा ली? वायर। इन दोनों के बीच में क्या है? वायर। एक वायर लगा ली, सही है। इस वायर की जो लेंथ है वो लेंथ क्या है? 15 सेंटीमीटर। और जो ये एंगल बना रही है वो क्या है? 30 डिग्री। और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है? 0.8। 0.8 क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। और इसमें जो करंट है, करंट कितना है? 4 एम्पियर। इसमें जो इस तार में जो करंट पैदा हो रहा है 4 एम्पियर पैदा हो रहा है, सही है। अब चलते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन है यूनिट 16 क्वेश्चन नंबर 1। यूनिट 16 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का न्यूमेरिकल नंबर 1 है, पेज नंबर 152 पे। डेटा गिवन है करंट I इज इक्वल टू 4 एम्पियर। लेंथ ऑफ वायर क्या है? L 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ही कन्वर्ट करेंगे मीटर में। आप जब भी देखें सेंटीमीटर, जल्दी से मीटर में कन्वर्ट कर दें। 50/100, 15 को 100 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 0.15 मीटर। एंगल ऑफ सबटेंडेड एंगल कितनी पैदा हो रही है? थीटा 30 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड सिंबल है 0.8 टेस्ला। टेस्ला इसका यूनिट है, 0.8 टेस्ला है। टू फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन अ वायर। फोर्स हमें मालूम करनी है जो एफ पर एक्ट कर रही है, वायर पर एक्ट कर रही है, वो हमें फोर्स मालूम करनी है। फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। BIL साइन थीटा। पुट वैल्यूज एंड कैलकुलेट। F इज इक्वल टू B क्या दी है? 0.8। I क्या? करंट क्या दिया है? 4। लेंथ क्या दी हुई है? 0.15। साइन क्या? थीटा क्या है? 30। हम सबसे पहले साइन थीटा निकालेंगे। ये सारे नीचे लेके आए, इनको अभी हल करने की जरूरत नहीं। पहले साइन 30 निकालेंगे तो 0.5 आ जाएगा। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास आ गया 0.24 न्यूटन। फोर्स हमारे पास क्या आ गया? 0.24 न्यूटन। रिजल्ट द फोर्स एक्टिंग ऑन अ वायर इज 0.24 न्यूटन। हमारे पास फोर्स जो वायर पर एक्ट कर रही है वो 0.24 न्यूटन है। अब चलते हैं ये 11 का और है। 11 के और में हमें क्या कह रहा है? कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +2 मिली कूलम्ब एंड -3 मिली कूलम्ब इफ दे अपवर्ड ऑफ 5 सेंटीमीटर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट है। पहली चार्ज क्या है? 2 मिली कूलम्ब है, दूसरी चार्ज 3 मिली कूलम्ब है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यूनिट 14 है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क एग्जांपल 1 है, पेज नंबर 94 पे ये आपको मिल जाएगा। डेटा गिवन है फर्स्ट चार्ज Q1 इज इक्वल 2 मिली कूलम। मिली जहां भी देखें आप कन्वर्ट कर दें कूलम में। कूलम ऐसा यूनिट है, हमें हमेशा कूलम में ऐसा यूनिट में हर चीज कन्वर्ट करनी चाहिए। सेंटीमीटर में तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, माइक्रो न्यूटन में तो न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे, मिली कूलम में तो कूलम चेंज करेंगे, माइक्रो फराड में तो फराड में चेंज करेंगे। 2 मिली कूलम इज इक्वल टू मिली मीन 10⁻⁻3 2 × 10⁻³ कूलम। सेकेंड चार्ज Q2 इज इक्वल टू 3 मिली कूलम 3 × 10⁻³ कूलम। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 1/100 इज इक्वल टू 0.01 मीटर। टू फाइंड क्या करना है? फोर्स इज इक्वल टू F। फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। ये क्या है? कूलम्स लॉ है, पेज नंबर 93 पर आपको मिल जाएगा। पुट वैल्यूज एंड कैलकुलेट। वैल्यूज मैंने पुट कर दी एंड कैलकुलेट कर रहा हूँ। F इज इक्वल टू K की वैल्यू क्या आ गई? 9 × 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू 2 ×
10⁻³ और Q2 की वैल्यू 3 इंटू 10⁻³ अपन 0.01 का स्क्वायर। F इजिकल टू 9 इंटू 2 इंटू 3, ये कहाँ से आ गया? इसको आप बेसिस को सेम कर दें, बेसिस को 7 पे कर दें और 9 को मल्टीप्लाई करें 2 से और 3 से, इनको आप एक जगह कर दें और बेसिस को एक जगह जमा कर दें। 9 प्लस 3 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस, सही है। तो हमारे पास क्या आएगा? 10 पावर 9 माइनस 3 माइनस 3, 9 को मल्टीप्लाई करें 2 से, मल्टीप्लाई करें 3 से, क्या आ जाएगा? 54 इंटू 10⁻³ माइनस 3 माइनस 3 माइनस 6, 9 माइनस 6 3 आ जाएगा। और इसका हमने स्क्वायर निकाला तो क्या आ गया? 0.001 और यहाँ पे भी सेम आ गया। F इजिकल टू 54 को मल्टीप्लाई करें 0.0001 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 540,000, 5,40,000 इंटू 10⁻³ अब यहाँ पे क्या है? एक ये पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ लाएंगे, कितने डिजिट के बाद हम पॉइंट लाएं? 1 2 3 4 5, तो हम बेस में क्या पावर देंगे? 5 पावर दे देंगे। 5.4 इंटू 10⁻5 इंटू 10⁻3, बेसिस सेम है, पावर प्लस हो जाएंगी। 5 प्लस 3 8, 5.4 इंटू 10⁻8 न्यूटन हमारे पास क्या आ गई? फोर्स आ गई। रिजल्ट क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज 5.4 इंटू 10⁻8 न्यूटन। ये हमारे पास क्या आ गई? फोर्स। आज दो न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल नंबर 1 12, जैसे 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन पे हम आ गए। 12 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डीके फॉर 24 मिलीग्राम ऑफ Ra226 to leave 3 milligram? The half life of the isotope is 1600 years। हाफ लाइफ है रेडॉन की, सही है। क्या कह रहा है? कितना टाइम लगेगा? 36 कितना टाइम लगेगा 24 मिलीग्राम ऑफ रेडॉन को डीके होने में, जो 3 मिलीग्राम बचा है। दी हाफ लाइफ जो रेडॉन की है वो 1600 ईयर्स है। अब चलते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन है यूनिट 19 रिजेंबल टू वर्क एग्जाम्पल 3 जो पेज नंबर 18 पर है। ये वर्क एग्जाम्पल 3 की तरह ही है, सिर्फ डेटा चेंज है। डेटा गिवन मास ऑफ ओरिजिनल सैंपल, मास ऑफ ओरिजिनल सैंपल रेडॉन इज इक्वल टू एन नॉट, इसकी सैंपल क्या है? एन नॉट इज इक्वल 24 मिलीग्राम। मास ऑफ रिमाइनिंग सैंपल एन, इसकी सैंपल क्या है? एन 3 मिलीग्राम रिमाइनिंग सैंपल है। हाफ लाइफ ऑफ सैंपल टी हाफ इज इक्वल टू 1600 ईयर, 1600 ईयर इसकी हाफ लाइफ है। टू फाइंड टाइम टेकन, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, टाइम टेकन टी हमें मालूम करना है। हाउ लॉन्ग मीन टाइम, नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू एन, नंबर ऑफ हाफ लाइफ भी हमें मालूम करनी है। इसमें ये कि नहीं कह रहा, लेकिन ये जब तक हम नंबर ऑफ हाफ लाइफ नहीं मालूम करेंगे तब तक हमारे पास टाइम टेकन नहीं आएगा। फॉर्मूला क्या है? एन इज इक्वल टू टी अपॉन टी हाफ एम्प्लाइज टी इज इक्वल टू एन इंटू टी हाफ। अब हमें एन तो नहीं दी हुई, सबसे पहले एन हम मालूम करते हैं। आल्सो क्या हमें दिया हुआ है? आल्सो एन इज इक्वल टू 1/2 पावर एन इंटू एन नॉट। ये क्या फॉर्मूला है एन मालूम करने का? अब हम इससे एन मालूम करेंगे। ये आप एन देख रहे हैं, ये एन हम मालूम करेंगे। पुट दी वैल्यूज एंड कैलकुलेट एन, वैल्यूज पुट करें और कैलकुलेट करें। वैल्यू एन की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। एन हमें क्या दी हुई है? रिमाइनिंग सैंपल क्या है? 3 मिलीग्राम। एन नोट क्या दिया हुआ है? एन नोट क्या है? 24 मिलीग्राम एन नोट है। 3 इज इक्वल टू 1/2 पावर एन इंटू 24, 1 इंटू 24/2 पावर एन, सही है। अब हम क्या करेंगे? रीअरेंज कर देंगे, आगे पीछे वैल्यूज कर देंगे, सही है। वैल्यूज हम क्या करेंगे? आगे पीछे कर देंगे। यहाँ पे क्या है? 2 एंड डिवाइड कर रहा है, वहां जाके क्या करेगा? मल्टीप्लाई। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेगा, वो नीचे आएगा, सही है। क्या हो जाएगा? 24/3 हो जाएगा और
यहाँ पे 2n आ जाएगा। सही है, तो एम्प्लाइज 2n इज इक्वल टू 24/3, 3 1 3 और 3 8 24। एम्प्लाइज 2n इज इक्वल टू 8। 8 किसका क्यूब है? 2 का क्यूब है। हमें n मालूम करने है, इसलिए हम इसको क्यूबिक फॉर्म में लगा देंगे। 2 पावर 3 क्या होता है? 8 होता है। तो बेस सेम है, बेस बेस कैंसिल, n इज इक्वल टू 3। हमारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ क्या आ गई? 3 आ गई। अब हम क्या मालूम करेंगे? टाइम टेकन t मालूम करेंगे। t इज इक्वल टू n इंटू टी हाफ, यह मैंने पहले आपको फॉर्मूला बता दिया है। n हमें क्या दी हुई है? 3 और हाफ लाइफ क्या है? 1600। 3 इंटू 1600, 3 को मल्टीप्लाई करें 16 से 48 आ जाएगा। ये 00 इसके सामने लगा लें। 4800 ईयर्स हमारे पास क्या आ गई? इसको डीके होने की हाउ टू लॉन्ग, कितने रिजल्ट क्या है? टाइम टेकन टू डीके, जो डीके में इसका टाइम टेकन लग रहा है वो 4800 ईयर्स लग रहा है। अब हम चलते हैं आखिरी न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल क्या है? 12 का और नंबर 1 है। क्या कह रहा है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। हमें कैलकुलेट करनी है क्रिटिकल एंगल वाटर की, उसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.33 है। अब चलते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन है यूनिट 13, वर्कड इन एग्जांपल 5। वर्कड इन एग्जांपल 5 है पेज नंबर 65 पर। डेटा गिवन है रिफ्रैक्टिव एंगल। एंगल कहाँ से आ गई? आपको पता होगा, आपको ये याद भी रखना है कि क्रिटिकल एंगल जो वाटर की होती है, वाटर की जो रिफ्रैक्टिव जो एंगल होती है वो 90 डिग्री होती है, 90 डिग्री होती है। इसलिए ये हमारे को मालूम है, ये कांस्टेंट है और पेपर में आपको देंगे। इसने यहाँ पे नहीं दिया, लेकिन ये देनी चाहिए थी, इसने गलती की है। रिफ्रैक्टिव एंगल इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है वाटर की? n इज इक्वल टू 1.33। फाइंड क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू एंगल c इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्रिटिकल एंगल हमें मालूम करनी है। फॉर्मूला क्या है? n इज इक्वल टू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल। ये पेज नंबर 64 पर स्नेल्स लॉ है। अब इसका इस पे तो हमें c नहीं दी हुई। अब इसका दूसरा फॉर्मूला भी होता है जो हमने फुल ड्राइव किया है, रीअरेंज किया है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ और करके आपने लिख लेना है। n इज इक्वल टू साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड अपॉन साइन एंगल क्रिटिकल एंगल। सही है, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया है। सही है, अब ये मैंने फॉर्मूला लगा लिया है। अब इसमें मैं क्या करूँगा? पुट वैल्यूज एंड कैलकुलेट। n क्या दी हुई है? 1.33 और रिफ्रैक्टिव एंगल क्या है? साइन 90। साइन एंगल c यहाँ पे रहने दे। अब हम क्या करेंगे? 90 डिग्री, साइन 90 किसके बराबर होता है? 1। 1.33 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एंगल c। तो हम क्या करेंगे? रीअरेंज कर देंगे। मैंने क्या किया है? मैंने ये किया है कि साइन एंगल c है, इसको यहाँ पे लेके आया और इसको यहाँ पे लेके आया, इनकी जगह चेंज कर दी। सही है, इनकी जगह चेंज जैसे ही की तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया साइन एंगल c इज इक्वल 1 अपॉन 1.33। इन दोनों को डिवाइड किया तो 0.7518 आ गया। साइन यहाँ पे क्या है? साइन है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स, इक्वल की उस साइड साइन इनवर्स हो जाता है। एंगल c इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.7518 का साइन इनवर्स क्या होता है? 48.74 डिग्री। क्रिटिकल एंगल हमारे पास क्या आ गई? 48.74 डिग्री। रिजल्ट द क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर इज 48.74 डिग्री। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलें।